हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला पर्यवेक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज वापसी कहानी से संबंधित 25 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों का आज हल देखेंगे। साथ में इस कहानी का पात्र परिचय भी हम लोग जानेंगे और उस पात्र परिचय से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। और शुरुआत करने से पहले अगर किन्हीं को कंप्लीट नोट्स या 30 टेस्ट सीरीज ओके या इंडिविजुअल पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए, कंप्लीट नोट्स, 30 टेस्ट सीरीज या इंडिविजुअल पीडीएफ या इंडिविजुअल खंड भी चाहिए, तो आप लोग क्या करना है और कम से कम प्राइस में आपको मिलेगा। और ये सारे पीडीएफ फॉर्म होंगे जो कि पेड पीडीएफ होंगे और ये आपको व्हाट्सएप मिलेगा 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ये मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा गया है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो कम से कम आपको प्राइस में ये सारे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जरूर से कांटेक्ट कीजिए जिनके पास टाइम नहीं है, जिस नोट्स नहीं अवेलेबल नहीं है, नोट्स से प्राप्त नहीं कर पाए तो उनके लिए है। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। वापसी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन है? तो 4 विकल्प में से एक विकल्प आपका सही उत्तर होगा जो कि गजाधर बाबू हो जाएंगे, विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वापसी कहानी के बारे में सही कथन है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से एक विकल्प सही होगा। तो देखिए, इसमें पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के संघर्ष को चित्रित किया गया है। विकल्प बी में है, बाबू गजाधर बाबू सरकारी सेवा में रहते हुए जीवन भर एकांकीपन में रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं। विकल्प सी, सेना निवृत्ति के बाद घर लौटने का सुख तो था परंतु अपने ही घर में अजनबी रहने का एहसास था। उनकी उपस्थिति ना उसकी पत्नी और ना ही बच्चे को भाती है। तो विकल्प उपयुक्त सभी थी। यहाँ पर विकल्प जितनी भी बातें इनके बारे में बताई है वापसी कहानी के बारे में, सही कथन सभी है। नेक्स्ट जो है, वापसी कहानी का शीर्षक उपयुक्त किस प्रकार माना जा सकता है? आपके पास देखिए विकल्प हैं। विकल्प ए में क्या देखिए, वापसी कहानी की घटना, वापसी कहानी वापसी की घटना पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। कथा का प्रारंभ गजाधर बाबू की घर को वापसी से होता है, कथा का अंत गजाधर बाबू की घर से वापसी पर होता है। तो यहाँ पर सारे लिखे हुए सही, तो ये हो गया उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है। तो यहां पर जितने भी लिखे हुए सारे सही होंगे, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू को कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? तो 35 साल। नेक्स्ट प्रश्न जो है, वापसी पाठ में गजाधर बाबू बसंती को कहां जाने से मना करते हैं? तो विकल्प बी शीला के घर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गणेशी कौन था? तो गणेशी जो रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता बेचने वाला था, विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उषा पेरेवंदा की वापसी कहानी पर आधारित है, कौन सा? पारिवारिक समस्याओं पर, विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहां चले गए? गजाधर बाबू से यह किसने कहा था? तो विकल्प बी हो जाएंगे गजाधर बाबू की पत्नी ने। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन वापसी कहानी का पात्र नहीं है? नरेंद्र, अमर, बसंती, महेंद्र, गजाधर बाबू। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा, महेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गजाधर बाबू की कितने संतानें थी? 1 2 3 4। तो विकल्प 4 सही हो जाएंगे क्योंकि विकल्प डी सही उत्तर होंगे क्योंकि 4 बच्चे थे। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू के कितने संतानों की शादी हो गए थे? तो विकल्प बी हो जाएगा 2।
नेक्स्ट है, लेखिका उषा पिरवंदा ने किस कहानी में लेखक आधुनिक युगीन परिवर्तित परिस्थिति की युवा पीढ़ी की मानसिकता और पुरानी पीढ़ी की मान्यताओं के बीच पड़ी दरार को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाया गया है? तो विकल्प डी, वापसी कहानी। नेक्स्ट है, उषा पिरवंदा की वापसी कहानी किस पर आधारित है? तो विकल्प भी होगा, पारिवारिक समस्याओं पर आधारित कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गजाधर बाबू वर्षों तक कहाँ कार्यरत थे? तो रेलवे विभाग में। तो विकल्प सी से उत्तर होगा, रेलवे विभाग। नेक्स्ट है, बसंती किस कहानी का पात्र है? तो विकल्प सी, वापसी कहानी। नेक्स्ट जो है, वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू रेलवे रिटायर्ड होने के बाद दोबारा नौकरी कहाँ करने चले गए थे? तो विकल्प ए हो जाएंगे, सेठ रामजी मल के चीनी मिल में। नेक्स्ट है, अमर, नरेंद्र, बसंती, कांति और गणेशी किस कहानी के पात्र हैं? तो विकल्प बी, वापसी कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वापसी शीर्षक के आधार पर गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या था? तो विकल्प सी हो जाएगा, कांति। नेक्स्ट है, वापसी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो विकल्प सी, गजाधर बाबू। नेक्स्ट है, वापसी शीर्षक कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? तो 35 साल। नेक्स्ट है, वापसी शीर्षक कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू किस विभाग में कार्य करते थे? तो मैंने बता चुका है, रेलवे विभाग में काम करते थे। उषा पिरवंदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में दर्शाया गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में फालतू हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो वापसी कहानी है, जिसकी लेखिका जो है उषा पिरवंदा है, और इस कहानी का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। ये भी यहाँ से प्रश्न बनेगा, VVI है। जितना मैं इस कहानी के बारे में बता रहा हूँ, इसी से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। और देखिए इस कहानी के पात्र देख लीजिए कौन कौन है जो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। मुख्य पात्र जो हैं गजाधर बाबू है, गणेशी है, और अनदर जो पात्र हैं गजाधर बाबू की पत्नी अमर, गजाधर बाबू का बड़ा बेटा नरेंद्र जो है गजाधर बाबू को छोटा बेटा, बसंती गजाधर बाबू की छोटी बेटी, और यहाँ पर एक पात्र और है कांति। ओके, छूट गया है, कांति नोट कर लीजिएगा। कांति जो है गजाधर बाबू की छोटी बेटी, बड़ी बेटी, गजाधर बाबू की बड़ी बेटी। छूट गया था बाय मिस्टेक से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो अमर पर चल गया, नरेंद्र, बसंती, अमर की पत्नी, नौकर और शीला, और एक कांति। ये इतने पात्र से आपके प्रश्न बनेंगे। गजाधर बाबू, गणेशी, गजाधर बाबू की पत्नी, अमर कौन सा? गजाधर बाबू बड़ा बेटा था, नरेंद्र गजाधर बाबू को छोटा बेटा, कांति जो थी गजाधर बाबू की बड़ी बेटी, बसंती गजाधर बाबू की छोटी बेटी, अमर की पत्नी, नौकर, शीला। इसी से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। अब प्रकाशन याद रखना है 1960 ईस्वी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें देखिए एक और बात आपका प्रश्न बन सकता है, ज़्यादा चांस है कि वापसी कहानी में किस स्टेशन का जिक्र हुआ है? तो आपको बताना होगा रानीपुर रेलवे स्टेशन का जिक्र हुआ है। देखिए रचनाकार जो है वापसी कहानी के उषा पिरवंदा। यहाँ से अब पूछा जाएगा कि वापसी किस विधा का रचना है? तो कहानी विधा है। प्रकाशन 1960। लेखिका कौन है, रचनाकार कौन है? उषा पिरवंदा है। और इसमें देखिए जितने भी पॉइंट लिखे इस कहानी के विषय क्या क्या है वो भी देख लीजिए। इसे पुराने पीढ़ी और नई पीढ़ी के संघर्ष को चित्रित किया, शायद मैंने आपको बता चुका हूँ ये सब, तो एक बार देख लीजिए। मैं प्रश्न बना चुका हूँ, इससे यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये था वापसी कहानी का, जितने भी मुझे लगा कि आपको चाहिए कंटेंट MCQ को फॉर्मेट, तो MCQ साथ में मैंने यहाँ पर आपको यूट्यूब में बहुत पहले ही मैं वीडियो 40 प्लस आपको शायद ऑनलाइनर प्रश्न उत्तर देखने को मिला होगा, वो भी पढ़िए, प्लस MCQ भी पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।